तहे दिल से नमस्कार और आपका अपना चैनल सुमन मैथ रिसर्च सेंटर में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर पॉलीगन की बात करने वाले हैं। अब आप लोगों को लगता हो कि कितना पॉलीगन है भाई साहब, कितना पढ़ना है, तो बस आप लोग पेशेंस रखेंगे, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वो सारी बातों की जानकारी आपको बहुत जल्दी हो ही जाएगा, ठीक है ना। बस आपको आराम से पेशेंस रख के पढ़ाई करना है। और हमेशा ये बात हम बोलते हैं, जब भी आप पढ़ाई करोगे हमेशा तो क्या करना है, आपको एक अपने पास एक पेन और एक नोटबुक रखना है, ठीक है ना। ताकि हम जितना बात पढ़ाए आपको सारी बातों आप क्या करें, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करना है कॉपी में, ठीक है ना। ताकि बाद में आपको फिर रिवाइज करने के लिए फिर कॉपी मतलब वीडियो दोबारा देखना ना पड़े, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको कॉपी निकालना है, पेन रखना अपने पास में और फिर क्या करना है, आराम से नोट कर लेना, समझ के नोट करना है, ठीक है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलीगन का तकरीबन कितना, हम लोग पॉलीगन का तकरीबन 1 2 3 4 ये 4 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पॉलीगन का लगभग कितना 4 लेक्चर कंटिन्यू पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग का होगा पॉलीगन का लेक्चर 5, आज होगा पॉलीगन लेक्चर 5, पॉलीगन लेक्चर 5 होगा। देखिए साहब, जब हम लोग पॉलीगन का लेक्चर 4 पढ़े थे तो उसके एंडिंग में आपको एक बात बताए थे कि हम लोग का पॉलीगन का लेक्चर 5 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पॉलीगन का लेक्चर 5 वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है ना। और वो पूरा का पूरा बेस होगा किस पे, एसएससी ओरिएंटेड होगा, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा एसएससी पे बेस सवाल होगा, ठीक है ना। और उससे हमेशा अगर जब भी पॉलीगन की बात होगा तो एसएससी में हमेशा उसी जो आज 5 पॉइंट की चर्चा करेंगे उससे रहना ही रहना है, ठीक है ना। आज का मतलब टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग पेशेंस रख के क्या कीजिएगा, एकदम हर एक बात को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग समय को ध्यान रखते हुए आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग पॉलीगन का लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। देखिएगा ध्यान से आप देखिए, हम लोग लेक्चर 4 में चर्चा किए थे कि नंबर ऑफ डायगोनल, चर्चा किए थे ना, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू n माइनस 3/2, यही होगा ना। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 3/2 हो जाएगा। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3/2 होता है, ठीक है ना। और इस पे हम लोग बेस एक सवाल भी किए थे, और इतना ही नहीं, इस बात को हमने क्या किया था भाई साहब, प्रूव भी किए थे। हम लोग इस फॉर्मूला को क्या किए थे, हम लोग प्रूव भी किए थे कि कैसे आएगा कैसे होगा, ठीक है ना। इतना ही नहीं, इसके बाद भी हम कुछ बात बताए थे आपको, जो काफी इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि किसी भी समतल में किसी प्लेन में 10 बिंदु जिसमें क्या है 5 संरेख है, 5 संरेख है, तो उसे कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। या ट्रायंगल की बात हो तब, या चतुर्भुज की बात हो, क्वाड्रिलेटरल की बात हो तब, या पेंटागन की बात हो तब, या रेगुलर हेक्सागन की बात हो तब, या हेक्सागन की बात हो तब, जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। और एक बात और भी बोलते रहते हैं हम आपको बार बार कि यदि आप मेरा टू द पॉइंट और पांचवा लेक्चर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5वां लेक्चर को देखने से पहले आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 को देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि ये 5वां लेक्चर को समझने में आपको कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है ना। ताकि आपको 5वां लेक्चर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। इस बात को हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग का बात होगा, आज का जो टॉपिक हो काफी इंटरेस्टिंग है, सारा का सारा क्या होगा, एसएससी का बेस सवाल होगा, एसएससी बेस थ्योरी होगा, ठीक है ना। आज का जो थ्योरी होगा भाई साहब, वो पूरा का पूरा कितना बेस होगा, एसएससी पे बेस होगा, ठीक है ना। आज का पूरा जो थ्योरी होगा किस पे बेस होगा, एसएससी बेस्ड थ्योरी या कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। आज का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट या थ्योरी होगा वो किस पे बेस होगा, सारा के सारा एसएससी पे बेस थ्योरी होगा, ठीक है ना। और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगा, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे रेगुलर हेक्सागन की बात करेंगे, रेगुलर हेक्सागन।
रेगुलर हेक्सागन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग गौर से बात को एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर हेक्सागन में वही काम करना है, डायगोनल की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल इन ए रेगुलर हेक्सागन, इन ए रेगुलर हेक्सागन मतलब किसी भी मतलब रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हुआ, समषष्ठभुज। समषष्ठभुज में क्या करना है, विकर्णों की संख्या आपको निकालना है। समषष्ठभुज में क्या करना है, आपको विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे विकर्ण, कितना विकर्णों का, उस पर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर षष्ठभुज की बात होगा तो 6 भुजा हो जाएगा षष्ठभुज, लेकिन अगर समषष्ठभुज की बात होगा, अगर रेगुलर हेक्सागन की बात होगा तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे पता है ना, ऐसा षष्ठभुज, ऐसा हेक्सागन जिसमें कितना भुजा हो, 6 भुजा हो और 6 पे 6 क्या आपस में इक्वल हो। एक साइड 2 3 4 5 6, ये आपके तकरीबन कितने साइड हो गए, 6 साइड हो गए, ठीक है ना। ये कितना साइड हो गया, 6 साइड हो गया और 6 पे 6 क्या आपस में इक्वल है, ठीक है ना। मेन फैक्ट बनता है डायगोनल, यहां पे मेन फैक्ट बनता है डायगोनल, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल इन ए रेगुलर हेक्सागन, पहला पॉइंट तो ये होगा, ठीक है ना। अब देखिए डायगोनल कैसे निकालेंगे, आप एक मास्टर इसमें 6 भुजा है मान लो तो डायगोनल निकालो, जी बिल्कुल वही काम हम भी करने जा रहे हैं। देखिए दिखाते हैं यहाँ पे डायगोनल कितना हो जाएगा। डायगोनल कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट के मिलाने से डायगोनल बनता है, ये बात आप सब जानते हैं कि 2 पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है, डायगोनल बनता है। आप मिलाइए इसको, 1 2 3 हो गया ना। फिर आप मिलाइए, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए और फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे मिलाइए आप, फिर इसको आप इससे मिलाइए, मतलब कुल मिला के यहाँ पे कितना डायगोनल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 बन रहा है, यहाँ पे डायगोनल कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, n के बाद यहाँ पे कितना 6 है ना, n का मान कितना 6, क्योंकि समषष्ठभुज है, इसकी भुजा कितना 6 मान रखिए आप, तो 6 गुने 6 माइनस 3/2, 2 तिहाई 6, तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना 9 हो जाएगा। मतलब ये कि इस रेगुलर हेक्सागन में कितना विकर्ण हो गया, डायगोनल कितना हो गया, 9 हो गया। ये साहब ये डायगोनल 9 हो गया, ये बात सभी जानते हैं, सभी निकालेंगे कि डायगोनल कितना होगा, यहाँ पे 9 होगा। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है, यहाँ पे मुद्दा तो तब बनता है कि ये 6 डायगोनल है ना भाई साहब, 9 डायगोनल है ना, तो 9 में कुछ बड़ा भी है और कुछ छोटा भी है। आप लोग भी देख पा रहे हो इसमें, ये डायगोनल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसको देखिए आप लोग, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इस डायगोनल को आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस डायगोनल को, इस डायगोनल को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताइए, कुल मिला तो यहाँ पे 9 डायगोनल है, 9 विकर्ण, लेकिन इन 9 विकर्ण में कुछ छोटा डायगोनल है और कुछ बड़ा भी है। तो बात करेंगे कुल 9 है ना, इस 9 में क्या होगा पता है, 3 को बिग डायगोनल होगा, सबसे बड़ा, n क्या होगा 6, ये स्मॉल डायगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। इस 9 डायगोनल में क्या होगा, 3 को बड़ा हो जाएगा और 6 के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 3 बड़ा और 6 को क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और क्या होगा, एक इस तरह से 1 2 3 हो गए ये, और ये वाला लीजिए आप इसको 4 और ये 5 और ये तो नहीं होगा, 6 हो जाएगा, ये 6, मतलब कुल मिला के आप करेंगे ना, तो यहाँ पे कुल मिला के 6 को छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं क्या होता है। बड़ा की बात करें तो बड़ा देखो ये हो जाएगा, एक बड़ा ये हो गया, इंडिकेट करते हैं, और एक बड़ा ये हो जाएगा 2 और एक बड़ा ये हो जाएगा 3। इस 9 डायगोनल में से मात्र बड़ा कितना है, एक डायगोनल ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। कुल मिला के इस समषष्ठभुज के 9 डायगोनल में 3 को बड़ा डायगोनल होगा, 3 को बड़ा हो जाएगा और 6 को क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए
एक रेगुलर हेक्सागन में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो, तो कितना बोलेंगे, 9 बोलेंगे। लेकिन यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि बताइए कि 9 डायगोनल अगर होगा उसमें, तो क्या 9 के 9 बराबर होगा आपस में, क्या? जी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 9 के 9 डायगोनल आपस में बराबर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डायगोनल ये देख पा रहे ना, ये 3 के 3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब बाकी बात जो बच गया, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 डायगोनल और कितना, 5 डायगोनल, 6 डायगोनल। 6 जो बच गया ना, ये 6 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 6 वो छोटा होगा और 3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप इस बात को भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। देखिए इस बात को क्या करेंगे, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग देखें कि रेगुलर हेक्सागन में पॉलीगन मतलब पूरा का पूरा डायगोनल की संख्या कितना होगा, 9 हो जाएगा, जिसमें 3 बड़ा और 3 बड़ा और 6 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन साहब मुद्दा वो भी नहीं है, मुद्दा ये भी नहीं है कि एसएससी इसको जाकर पूछ देगा, ठीक है। इस तरह से कभी लाइफ में एसएससी कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है ना, कभी नहीं पूछेगा। देखिए क्या पूछेगा वो बात पे हम लोग अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। फिर से फिगर बनाने का कोशिश करना। देखिए बात छोटा हो या बड़ा हो, सारी बातों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये मान के चलते सपोर्टेड ये आपका रेगुलर हेक्सागन हुआ, ठीक है। सही भुजा आपस में क्या बराबर है, सही भुजा आपस में क्या इसके बराबर है। पहले डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल तो 9 हो जाएगा, इस तरह से होगा ना भाई। ये ऐसे देखिए इसमें कुल मिला के कितना डायगोनल 9 हो गया, ठीक है ना। जिसमें बड़ा कितना होगा, 3 हो जाएगा। एक ये सबसे बड़ा हो गया आपका, और एक ये आपका सबसे बड़ा हो गया, और ये आपका सबसे बड़ा हो गया। इस रेगुलर हेक्सागन में कुल मिला के 9 डायगोनल है, जिसमें 3 बड़ा होगा और 6 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये भी नहीं है कि 3 बड़ा 6 छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना पता है, लेंथ ऑफ ए स्मॉल डायगोनल, यही सबसे मेन मुद्दा है भाई साहब। लेंथ ऑफ ए स्मॉल डायगोनल, आप ये डायगोनल को देख पाए ना, ये डायगोनल को देख पाए ना। अब इस डायगोनल का लेंथ कितना होगा पता है, √3 होता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और अगर छोटा का √3 होगा तो फिर बड़ा का भी कुछ ना कुछ होगा ना, तो इस बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। लेंथ ऑफ बिग डायगोनल, लेंथ ऑफ बिग डायगोनल कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 2a हो जाएगा। ये गजब आप पाएंगे, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी भी ऐसे पूछेगा, कभी पूछेगा क्या पता है, दे देगा कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज के बड़े डायगोनल के बड़े विकर्ण की लंबाई निकालना है, ठीक है ना। तो आप इस बात को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे कि लेंथ ऑफ बिग डायगोनल कितना हो जाएगा, 2a, और लेंथ ऑफ स्मॉल डायगोनल कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बस आप लोग इस बात को याद रखिएगा। आपके मन में फिर आता हो कि मास्टर ये कहाँ से लिख लिया, तो शायद मास्टर ने कहीं रट्टा मारा हो, ठीक है ना। साहब बिल्कुल नहीं ना रट्टे, ठीक है ना। आज मैं कभी रट के आप लोगों को पढ़ाएगा, ठीक है ना। जितना ही बात होगा, जितना ही पॉइंट क्लियर होगा ना, सारे पॉइंट का प्रूफ मेरे पास है, और प्रयास करेंगे कि आप लोगों के पास भी प्रूफ हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग बस गौर से वीडियो को देखते रहिएगा, समझने का प्रयास करते रहिएगा, ठीक है ना। और जब भी बोले प्रूफ करने के लिए, तो पहले क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है ना। और मेरे से पहले प्रूफ करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, प्रूफ करने का कोशिश कीजिए। अगर कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तो हम बताते ही, ठीक है ना। तो बात करेंगे इस छोटा डायगोनल, ठीक है ना। ये देख पा रहे हैं डायगोनल सबको, छोटे छोटे सबको, ये नन्हे नन्हे डायगोनल जो है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े डायगोनल की बात करें, इस बड़े डायगोनल की बात करें, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a। मतलब बड़े विकर्ण की लंबाई 2a और छोटे विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना।
आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे होगा, ठीक है ना। हम लोग इन दोनों चीजों को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि छोटा विकर्ण की लंबाई √3a क्यों होगा और बड़े विकर्ण की लंबाई 2a क्यों होगा, ठीक है ना। इन दोनों बात को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। चलिए हम लोग इन दोनों बात को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए चलिए हम लोग प्रूफ नंबर फर्स्ट, हम लोग पहले छोटा टेबल की लेंथ निकाले चल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग गौर फरमाइएगा, ये रहा मेरे पास समषष्ठभुज, ठीक है। ये क्या रहा, समषष्ठभुज। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये रेगुलर हेक्सागन होगा तो इसकी भुजाएं क्या आपस में क्या होगी, बराबर। अगर ये हो तो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे बात बताइए, हम लोग को पहले काम क्या बनता है कि छोटा विकर्ण की लंबाई निकालना। देखिए यहाँ से हम मिलाएंगे फिर भी छोटा हो जाएगा, इसको मिलाएंगे छोटा हो जाएगा, इसको ऐसे मिलाएंगे छोटा हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बड़ा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको छोटा लंबाई निकालना, छोटा विकर्ण की लंबाई निकालना। एक काम करते हैं, चलो इसका लंबाई हम लोग निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका लंबाई निकालते हैं, ठीक है। ABC मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है ना। इस तरह से कुछ मान लेते हैं ABC। देखिए एक बात बताइए, और यहाँ पे आप लोग ABC एक ट्रायंगल को देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ABC आप लोग ट्रायंगल को देख पा रहे होंगे और यहाँ पे दो साइड क्या है, बराबर है। तो दो साइड बराबर मतलब कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। वो कौन सा त्रिभुज होगा, वो कुछ और नहीं, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आप मुझे बात बताइए, आप मुझे बात बताइए, काम हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लंब खींच देते हैं, ठीक है ना, लंब खींच रहे हैं। आप मुझे बात बताइए, आपको शायद एक बात हम बताया होंगे कभी सिमेट्री और कॉन्ग्रुएंसी में, आपको एक बात बताया होंगे हम, यदि आपके पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर आप इसके शीर्ष से क्या कर रहे हैं, अगर एलिप्टिड खींच रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इसके शीर्ष से और एलिप्टिड खींच दिया, अगर सिर्फ लंब खींच दिए तो वही क्या हो जाएगा, एलिट्यूड हो जाएगा, और वही मीडियन हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या साहब आप लोग भूल गए क्या, नहीं भूले होंगे ना। अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आपको उल्टाइएगा ना पीछे वाला, तब तो समझ में आ जाएगा कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में वही एंगल बाइसेक्टर, वही मीडियन और वही क्या होगा, एलिट्यूड होता है। इस बात को आपको गौर करना, ठीक है ना। जैसे यहाँ से हम लोग क्या एलिट्यूड खींचे ना, जैसे हम लोग यहाँ से एल्टीट्यूड खींचे हैं तो यही क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, यही एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, ठीक है ना। आप बताइए कि इस समषष्ठभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, 120 डिग्री, बता भी चुके हैं कैसे निकालना है इसको। प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180/n होता है। 6 पूजा 6 फुट कीजिए तो 6 में से 2 कहते हैं 4 को 180 बटे कितना 6, 3 6 के 180, 3 3 चौका 120। मतलब ये कि इसका आंतरिक कोण कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। लेकिन आप मुझे बात बताइए, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो आपको कितना हो जाएगा, तो आपको ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा ना साहब। तो आपको ये 60 हो जाएगा। आप बताइए, हम बात करते हैं इसको डी मान लेते हैं, हम त्रिभुज BDC में बात कर रहे हैं, त्रिभुज BDC में पहले बात करते हैं, ठीक है ना। पहले त्रिभुज BDC में हम लोग बात करते हैं। आप मुझे बात बताइए, ये 90 के सामने कर्ण होता है, ये कर्ण दिया है, हमको इसका लंबाई निकालना है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होती है। तो कर्ण और लंब में किसका संबंध निकालते हैं बताइए। कर्ण और लंब हमेशा किसके संबंध को दर्शाता है, साइन से, ठीक है ना। तो बताइए साइन 60 डिग्री बराबर कितना है, बताइए। लंब कितना है, BC अपॉन कर्ण कितना A है, ठीक है ना। साइन 60 का कितना √3/2 बराबर DC अपॉन A हो जाएगा। तो 2DC बराबर कितना हो जाएगा बताइए, √3A हो जाएगा, यही ना। 2DC बराबर √3 है, इसलिए DC का मान कितना हो जाएगा, √3A/2। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे DC का मान जितना होगा उतना ही मान किसका होगा, AD का होगा। क्यों, क्योंकि ये मीडियन में काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, डिग्री क्या है, मीडियन है, और यही क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और यही क्या है, एल्टीट्यूड है। मतलब अगर DC का मान √3/2A होगा तब तो ये भी मान कितना हो जाएगा, √3A/2 हो जाएगा। अगर ये √3A/2 होगा तो ये भी √3A/2 हो जाएगा। आपको DC का मान निकालना है, DC का मान कितना हो जाएगा बताइए, AD प्लस DC। बताइए AD का मान कितना है,
√3a/2 प्लस √3a/2। आप इनको इंक्लूड कर दिए 2 जोड़ेगा 2 रूट कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा ना। ये 2 से 2 कर गया बचा कितना √3। तो आप मुझे एक बात बताइए यही ऐसे का मान कितना निकल गया बताइए √3 निकल गया। यही तो हमको प्रूफ करना था ना भाई साहब। अरे भैया यही प्रूफ करना है ना, यही तो आपका प्रूफ हो गया ना प्रूफ। आप बताइए ये छोटा डायगोनल था, छोटा डायगोनल की लंबाई कितना निकल गया √3 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग इसकी मदद से क्या किए छोटा डायगोनल के विकर्ण की लंबाई मतलब छोटा विकर्ण की लंबाई निकाल ली कि √3 कैसे होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चाहते हैं बड़ा विकर्ण की लंबाई निकालने को, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है ना, तब इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग रेगुलर हेक्सागन में छोटा डायगोनल की विकर्ण की लंबाई निकालना समझ गए कि छोटा डायगोनल की विकर्ण कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। कैसे होगा वो भी कर दे, ठीक है ना। आप लोग इसको समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ चलेंगे प्रूफ नंबर 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, कि बड़े डायगोनल की विकर्ण कितना होगा 2 हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा इसकी प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। इस बात का हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए साहब मेरा मुद्दा एक ही रहता है कि आप कुछ ही पढ़ो, वो चाहे पॉलीगन हो चाहे मैथमेटिक्स का कोई पढ़ो, ठीक है ना। आप सारी बात को हमेशा जब भी पढ़ेंगे तो पूरा प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप प्रूफ करते हैं तो आपके दिमाग में आपका दिमाग भी डेवलप हो जाएगा और आपका थिंकिंग जो लेवल होगा काफी हाई हो जाएगा, ठीक है ना। प्रूफ करने से यही फायदा होता है, क्योंकि प्रूफ करने का अगर आपको आ गया तो यदि सवाल 20 से है चाहे बगल से आएगा चाहे बगल से आए, ठीक है ना, आप उस सवाल को टेकअप कर सकते हैं कि उस सवाल को कैसे आपको टेकअप करना है। इस बात का इन्फॉर्मेशन आपका दिमाग बहुत जल्दी कैप्चर करेगा, ठीक है ना, कि किस सवाल को देके कैसा ट्रीट करना है ये आपका दिमाग बहुत जल्दी भाप लेगा। कब? जब आपको प्रूफ आएगा तो, ठीक है ना। नहीं तो यूं ही बहुत सारे याद करते हैं, आप भी रट के याद कीजिए कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप में उनमें क्या फर्क रह जाएगा, ठीक है ना। तो आप रटने का कोशिश नहीं करेंगे, हर एक चीज को आप प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग को बड़े डायगोनल के विकर्ण निकाले जाते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन है मतलब विकर्ण सब भुजा आपस में क्या हो जाएगी बराबर। आप बताइए अगर ये समषटभुजी तो पढ़ते हैं तो आंतरिक कोण कितना होगा 120, ये भी कितना हो जाएगा 120, ये भी कितना 120, ये भी कितना 120, ये भी 120 120 हो जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाए तो जहां पे आगे क्या होगा मिल गया। आप बताइए रेखा पे कितना 180 तो 120 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 180 तो 120 से कितना ये 60 हो जाएगा। अब बताइए ABC मान लेते हैं। आप मुझे बात बताइए आपको बड़ा डायगोनल लेंथ निकालना है तो आप इसको क्या के लिए निकाल दीजिए, आपको इसी का लेंथ आपको चाहिए, ठीक है ना। आपको इसी का लंबाई निकालना है, इसका लंबाई इसको D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, आपको D की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बात बताइए ये रेगुलर हेक्सागन है, इसके प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा, प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा बराबर। ये आप देख पा रहे होंगे ABC क्या ट्रायंगल है, ये 60 ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना 180 60 60 120 ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बताइए ये भी हो जाएगा ना। अब ABC क्या हुआ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। अगर ये है तो भी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये है तो भी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। आप क्या कीजिए अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, आप लोग इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल को। चलिए इसको खींच के बाहर लाते हैं। यही ट्रायंगल है ना, अरे भैया यही ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, D है ये E है, ठीक है ना। ये A आपका हो गया, B हो गया और ये क्या हो गया आपका C हो गया, ठीक है ना। ये A है तो ये भी क्या है, ये A है तो ये भी क्या है ये साहब। आप कुछ मत कीजिए, आपको हम एक बात बता चुके हैं थेल्स बाबा को याद करने से। आप क्या कीजिए आप थेल्स बाबा को याद कीजिए। थेल्स बाबा क्या बताए थे बताइए, क्या बताए थे बताइए, बताया होगा ना कि DA अपॉन अगर या यदि DA अपॉन AC बराबर EB अपॉन क्या BC हो तो क्या हो जाएगा। अगर इसका दोनों का रेशियो आपस में सेम होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएंगे। तो AB पैरेलल क्या हो जाएगा D हो जाएगा, AB पैरेलल क्या हो जाएगा D। और इतना ही नहीं AB जो होगा ना भाई साहब वो D का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, या D क्या हो जाएगा AB का डबल हो जाएगा, या क्या होगा D AB का डबल हो जाएगा।
तो बताइए ये और ये लाइन दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। और थे तो आप बताए थे कि भुजा को तो समद्विभाग करेगी और आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और तीसरी भुजा की क्या होगी, आधी होगी। तीसरी भुजा की आधी होगा, तीसरी भुजा की आधी होगी। आप लोग इस बात को जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो आप बताइए कि ए बी का लेंथ कितना है, यहाँ पे ए बी का लेंथ कितना ए है, तब तो डी का लेंथ कितना हो जाएगा 2 गुने ए बी, मतलब क्या हो जाएगा 2 गुने ए, मतलब यहाँ पे डी की लेंथ कितना निकल गया, 2a निकल गया। डी की लेंथ कितना निकल गया, 2a निकल गया। मतलब ये हम लोग अब इसको भी क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो हम लोग दो चीज को प्रूफ किए। एक छोटा डायगोनल की लंबाई कितना √3 है और बड़े डायगोनल की लंबाई कितना 2 है। कहां से आया, कैसे इस बात को क्या किया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। बस इसका आपको थोड़ा हेल्प ये है कि जब भी दोनों भुजाओं का रेशियो अगर बराबर होगा आपस में, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आप जो रेखा जो भी ये रेखा, इसकी भुजा क्या हो जाएगी, इस भुजा की समांतर हो जाएगी और लंबाई में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लंबाई में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और पैरेलल भी होगा। ये पैरेलल भी होगा और लंबाई में क्या होगा, आधी होगी। देखिए ये रेखा क्या करती है पता है, इस भुजा को डीसी और ईसी को क्या कर बाइसेक्ट करती है, इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। एक ही अनुपात में क्या कर डिवाइड करी, कौन, ए बी कर रही है। मतलब ए बी इसको इक्वली एक ही अनुपात में बांटती है। मतलब ये ए बी रेखा पता है डी के पैरेलल भी होगी और लंबाई में क्या हो जाएगा, आधी भी होगी, ठीक है ना। पैरेलल होगी और लंबाई में क्या होगी, आधी होगी। तो आप बताइए अगर इसका मान ये है तब इसका मान कितना हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इतना तो जरूर समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अभी देखे हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, 120 डिग्री। कैसे निकालना बात बता भी चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुणे 180/a होता है ना। तो 6 हो गया, यहाँ पे भुजा कितना 6 दिया हुआ है, तो 6 में दोगे तो 4 गुणे 180 कितना 6, 3 6 180, 3 चौका 120 हो जाएगा। मतलब ये कि समचतुर्भुज की प्रत्येक आंतरिक कोण कितना 120 डिग्री। पहला पॉइंट ये बना। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा पॉइंट कि समचतुर्भुज की विकर्ण की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चौथा पॉइंट अगर ये 9 विकर्ण होंगे तो क्या सही विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये 9 डायगोनल में 3 डायगोनल अलग क्वालिटी का होगा और 6 डायगोनल अलग क्वालिटी का होगा। 3 डायगोनल अलग क्वालिटी का का मतलब हुआ कि 3 डायगोनल सबसे बड़ा होगा और 6 डायगोनल सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। इस 9 डायगोनल को हम 2 पार्टे बांटते हैं। इस 9 डायगोनल को 2 पार्टे बांटते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि समचतुर्भुज में कुल डायगोनल की संख्या कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जिसमें बड़ा कितना होगा तो 3 हो जाएगा, छोटा कितना होगा तो 6 हो जाएगा। अगर आपसे फिर कोई पूछे कि बताइए मास्टर साहब कि बड़े डायगोनल की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा और छोटा डायगोनल की लंबाई कितना होगा, तो √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आप लोग भली बात इस बात से आप लोग अवगत हो गए होंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस इसका हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प लिए थेल्स बाबा का, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करके हम इस चीज को प्रूव करने में सक्षम होता है, ठीक है ना। अब आप बोलिए कि मास्टर भाई ये सब याद कीजिएगा, मतलब आप एसएससी क्या यही पूछता है, जी यही पूछेगा और क्या पूछेगा। देखिए ना पैसेज रख के क्या क्या पूछेगा, सारा बात बता देंगे और किस तरह से क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सकता है आपके साथ। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। साहब हम यहाँ पे दोनों बात को प्रूव कर दिए कि छोटा डायगोनल की लंबाई √3a क्यों होगा और बड़ा डायगोनल की लंबाई 2a क्यों होगा। इन दोनों बात हम लोग क्या किए, प्रूफ किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके पास रेगुलर हेक्सागन का, ठीक है। ये आपके पास रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना, रेगुलर हेक्सागन का, ठीक है। मतलब सही भुजा में क्या है, बराबर है। कितना मिनट हुआ, सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप बताइए, अब कहिए कि मास्टर साहब एसएससी का सवाल पूछता है, दिखाते हैं और ये पूछा गया भी सवाल, ठीक है ना। क्या हुआ पता है, आप क्या किया, इस तरह से ये आपके ये दे दिया इस तरह, ठीक है ना, ये दे दिया और ऐसा करके फिगर बना दिया, ठीक है ना। पता है क्या किया, ये हेक्सागन बना दिया और इस छोटे डायगोनल को भुजा मानकर एक विकर्ण का निर्माण कर दिया। और पूछा क्या पता है, और आपसे पूछा कि इस समचतुर्भुज की भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस वर्ग ए बी सी डी, इस वर्ग ए बी सी डी की एरिया क्या होगा।
इस वर्ग एबीसीडी का ये जो वर्ग है इसका एरिया कितना हो जाएगा तो बताइए, जानिएगा तब ना। पहले एरिया निकालने से पहले आपको छोटा डायगोनल की लंबाई पता होनी चाहिए, ठीक है ना, छोटा विकर्ण की लंबाई पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे ना। इसलिए बार बार क्या कर रहे हैं आप लोगों को, बार बार बोल रहे हैं कि आपको कितना डायगोनल है ये इंपॉर्टेंट नहीं, जितना कि ये इंपॉर्टेंट होगा कि डायगोनल की लंबाई कितना होगा, छोटा का लेंथ कितना होगा, बड़ा का लेंथ कितना होगा। देखिए किस तरह से पूछता वो बात हमने आपको बताया, इस पर बेस हम लोग सवाल भी करेंगे, आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको ध्यान से हर एक छोटी छोटी बातों को सुनना है, ठीक है। एक बात ये हो गया, आप अगला बात चलते हम लोग। देखिए ये ना आपके पास हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन ही सॉरी रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक। आप मुझे एक बात बताइए, इस रेगुलर हेक्सागन के ईच इंटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तब इसका ईच एक्सटीरियर प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा तब 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज का सम, वो रेगुलर बहुभुज पॉलीगन हो चाहे कुछ भी हो, आंतरिक कोण बाह्य कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर इस सम षटभुज के अगर 120 डिग्री अगर आंतरिक कोण है तब तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, तब तो रेखा पर कितना बनेगा 180 डिग्री। तो बताइए इस सम षटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 120 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 60 डिग्री, तो आपको दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा बताइए, रेशियो कितना हो जाएगा 120:60, 7 गुना 120, 2 अनुपात 1। पता है आपको एक बात हम बता भी चुके हैं कि सम षटभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोणों का डबल होता है, सम षटभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोणों का डबल होता है, ये बात हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर कितना में 2 में शायद पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, आप बताइए इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 आंतरिक कोण है, तो बताइए सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 6 गुणा 120 बराबर कितना 720 हो जाएगा, यही ना। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बताइए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360। देखिए पॉलीगन कोई पॉलीगन हो, सभी के बाह्य कोणों का सम कितना होता है 360, लेकिन उसके आंतरिक कोण का योगफल बदलता रहता है, ठीक है ना, बदलता रहता है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होगा। तो बताइए प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोणों का रेशियो कितना आ गया 2 अनुपात 1 आ गया। अब आंतरिक कोणों का योगफल कितना है 720, बाह्य कोणों का योगफल कितना है 360, तो बताइए दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 720:360, मतलब कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1। मतलब बात करें हम कि प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोणों का रेशियो कितना 2 अनुपात 1, और योगफल की बात करें तो 2 अनुपात 1 ही होगा, आंतरिक कोणों का योगफल और बाह्य कोणों का योगफल का अनुपात कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए साहब ये मेन फैक्ट सब है, ठीक है ना, आप भी छोटे छोटे बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ना हम कितना बात बता दिए, इसी पे बेस बहुत सारा बात बता दिए, आप लोग इस बात को ऑब्जर्व भी करते होंगे। पहला बात बताया कि डायगोनल कैसे होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का रेशियो, प्रत्येक मतलब आंतरिक कोण बाह्य कोण का योगफल का रेशियो, विकर्ण कितना होगा, न विकर्ण होगा, बड़ा क्या होगा, छोटा क्या होगा, बड़ा का लेंथ कितना होगा, छोटा का लेंथ कितना होगा, सारा बात बता दिया आपको। लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट बाकी है। देखिए ये रेगुलर हेक्सागन स्थिति प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा प्रत्येक भुजा, और 6 साइड है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा बताइए, 6 गुणे भुजा मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, देखिए ये 6 समबाहु त्रिभुज के एरिया से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, ये 6 समबाहु त्रिभुज के से मिलकर बना होता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताइए, स्क्वायर हो जाएगा ना, 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का एरिया, और समबाहु एरिया क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, 3 दूनी 2 दूनी, तो 3√3/2 ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आज रेगुलर हेक्सागन के बारे में बात किए, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और एसएससी के दृष्टिकोण से तो काफी इंपॉर्टेंट, जितना का उतना कम है, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को भी क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो पैरामीटर 6 हो जाएगा, एरिया कितना 3√3/2 ए स्क्वायर हो जाएगा।
रेशियो 2 अनुपात है, यहाँ रेशियो 2 अनुपात है, को डायगोनल कितना हो जाएगा 9 होगा, 3 को छोटा और 3 को बड़ा, 6 को छोटा छोटा हो जाएगा, बड़ा डायगोनल के लंबाई √2 हो जाएगा, छोटा डायगोनल की लंबाई √3 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक आंतर कोण कितना 120 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण कितना 60 डिग्री। क्लियर, इतना तक आप लोग क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए हम लोग बात करते हैं आगे अगला पॉइंट की तरफ, ठीक है ना। देखिए साहब, हम लोग आज जो लेक्चर 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आज का लेक्चर होगा जो एसएससी के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा, और कल का जो लेक्चर होगा लेक्चर 6 वो कैट के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग कल पढ़ेंगे रेगुलर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आप लोग मेरा प्रत्येक लेक्चर को सिस्टम बाय सिस्टम से देखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि आप एक दिन में 5-5 को लेक्चर लगातार देखना स्टार्ट कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। पर डे आप एक लेक्चर देखिएगा, कम पढ़िएगा कोई बात नहीं, इतना अच्छा से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे जो आराम आराम से चीज़ को पढ़ने से क्या होगा, टिकता है, समझ गए ना, माइंड में टिकता है। ये तो आप पढ़ने के लिए आओगे तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन दिमाग में नहीं टिकेगा। तो टिकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं आप पहले से पढ़ चुके हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहली बार पढ़े तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। चलिए बात हम लोग करते हैं अगला पॉइंट की तरफ। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन किस अंदाज में पूछेगा, देखिए रेगुलर हेक्सागन पे बेस सवाल कैसे पूछेगा, ऐसे कैसे पूछता है। यदि किसी सम षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो बड़ा विकर्ण, तो बड़े विकर्ण के अंतर्गत बनाए गए वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। देखिए अभी सवाल कैसे पूछा है, यदि कि सम षष्ठभुज के प्रत्येक भुजा कितना 10 सेंटीमीटर हो तो बड़े विकर्ण के अंतर्गत बनाए गए वर्ग का एरिया निकालना है। तो किस आप कैसे बनाएंगे इसको, पहले तो क्या कीजिए, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बने तो कोई बात नहीं, हम तो बताते हैं सब बात, ठीक है ना। देखिए ये आपके पास रेगुलर हेक्सागन, थोड़ा अच्छा फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये आपका रेगुलर हेक्सागन, प्रत्येक भुजा कितना 10 10 10 10 10 10, ठीक है, 10 10 हो गया। बड़ा विकर्ण ये हो जाएगा, चाहे ये भी कर सकते, ये भी कर सकते हैं। अब बड़े विकर्ण के अंतर्गत क्या किया, एक आपका वर्ग बना दिया, वर्ग बनाया। अब बताइए वर्ग का आपको विकर्ण निकालना है, तो बताइए वर्ग आपको भुजा पता है तभी तो आप इसका विकर्ण निकाल पाओगे ना। अरे भैया वर्ग की भुजा पता होगा तभी तो विकर्ण निकाल पाएगा ना। आप बताइए वर्ग की प्रत्येक भुजा को नहीं बढ़ाएगा, तो बताइए ये क्या है, ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, ये भी कुछ और नहीं, ये क्या है, सम षष्ठभुज की सबसे बड़ा विकर्ण है। आप लोग इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये भी कुछ और नहीं, ये सम षष्ठभुज के सबसे बड़ा विकर्ण की लंबाई है। तो बताइए सबसे बड़ा विकर्ण की लंबाई कितना होगा, बताइए। यहाँ पे भी का लंबाई कितना होता है बताइए, 2 गुने भुजा होता है ना, 2a होता है ना, 2a एक लंबाई कितना है 10 है ना, तो 10 गुना 20, इसीलिए वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा बताइए, वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा। अरे भी यहाँ भुजा है ना, तो वर्ग का विकर्ण कितना, √2 गुने भुजा कितना 20, तो कितना अगर 20√2 सेंटीमीटर आपको क्या होगा, ठीक है ना। देखिए अगर ये बात छोटा विकर्ण की लंबाई बड़ा विकर्ण की लंबाई पता है तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, सवाल बन जाएगा। अगर नहीं पता है तो कितना भी मसाला लगा लीजिएगा, सवाल बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, अपने दिमाग में सेटअप कर रखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि विकर्ण निकाले तो याद रखिएगा, विकर्ण निकालने वाला तो ऐसे में कभी कभार आता है, अब आता ही नहीं है। और रेलवे ग्रुप भी उसको बहुत पूछता है कि यदि किसी बहुभुज के में 10 भुजा तो विकर्ण की लंबाई निकालना है, लेकिन एसएससी बहुत कम पूछता है। एसएससी का पूछने का मेन मकसद यही होता है, ठीक है ना, कि अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये बहुत कम ही जानते होंगे कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल हो ऐसे बनाना है। अगर बड़े विकर्ण के अंतर्गत बनाएगा फिर भी बना लेंगे आप लोग, छोटा विकर्ण के अंतर्गत बनाएगा फिर भी आप लोग बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग
आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब कल हम लोग का जो क्लास होगा लेक्चर 6 वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है ना। वो लेक्चर 6 कैट के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग लेक्चर 5 में ओनली वन सिर्फ और सिर्फ रेगुलर हेक्सागन के बारे में पढ़े, ठीक है ना। कल हम लोग रेगुलर ऑक्टागन के बारे में पढ़ेंगे जो कैट के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। रेगुलर ऑक्टागन से अभी तक एसएससी ने किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछा है, अगर पूछा भी है तो पूछा किससे, रेगुलर हेक्सागन से पूछा है। रेगुलर ऑक्टागन से एसएससी ने अभी तक सवाल पूछा ही नहीं, लेकिन संभावना बनता है कि आप पूछने का भी चांस बनती है, ठीक है ना। जैसे जैसे चेंजिंग होता है, परीक्षा का प्लेटफॉर्म जैसे जैसे चेंज होता है वैसे ही सही टेक्निकल सवाल भी आपको दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग रेगुलर हेक्सागन पढ़े जो कि एग्जाम ओरिएंटेड था, एसएससी ओरिएंटेड था, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आज हम लोग जो भी फैक्ट पढ़े थोड़ा कम ही पढ़े, कोई बात नहीं है, इसी अंदाज में पर डे पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग पैसेज बना के रखिएगा और इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा, ठीक है ना। और इसी के साथ आज से क्लास यहीं पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।